अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज़हीब शहजाद। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काइन मास्टर के क्लास नंबर 2। आज का टॉपिक है कि इमेज की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काइन मास्टर ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आज मीडिया में सिर्फ हम इमेज को ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इमेज एसेट पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो इमेज एसेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहले से ही कुछ मतलब टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं इमेज की। जैसे कि ये आपके पास यहाँ से लेकर ये रेड तक ये आपके पास मौजूद होंगी। बाकी जो इमेज हैं हमारे पास, ये मैंने ऑनलाइन इसका स्टोर है उधर से डाउनलोड की है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो इधर से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेज ले सकते हैं। अब जब ये इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो इमेज है ये हमारे पास एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ होती है। और जो चीज़ बैकग्राउंड यूज़ होती है उसको हम ना तो ज़ूम इन ज़ूम आउट उसका ना साइज़ चेंज कर सकते हैं, ना उसको हम स्क्रीन पर कहीं भी अप राइट डाउन कहीं भी उसको मूव नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फ़िक्स होती है। तो अब ये जो हमने इमेज सेलेक्ट की है, तो इसको अगर यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी टाइमलाइन यानी कि ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कम करना चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये हमारे पास जस्ट वन कलर में ही हमारे पास इमेज शो हो रही है। तो मैं दूसरी कोई इमेज लेता हूँ। अगर इसको हमने डिलीट करना है तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिलीट का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो मीडिया से हम कोई और इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो मेरी पिक्चर है, मैं कुछ और पिक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम कोई ना कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक पूरा पैनल शो हो जाता है। ये इसके फॉर्मेटिंग टूल्स हैं कि इमेज के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इसमें रिप्लेस का है। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम कोई और इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं देखें, इसकी जगह मैं कोई और इमेज लगा लेता हूँ, तो इसकी जगह कोई और इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ट्रिम एंड स्प्लिट का, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रिम लेफ्ट। इसका मतलब है कि ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, अगर ये इमेज के किसी भी पोजीशन पर मैं लेके छोड़ देता हूँ और उसके बाद अगर मैं ट्रिम लेफ्ट करूँगा तो इससे ये वाला हिस्सा, लेफ़्ट वाला हिस्सा सारे का सारा जो डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ से अंडू करूँगा, ये दोबारा अपीयर हो जाएगा। अगर राइट ट्रिम करेंगे तो ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है, ये वाला, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट वाला हिस्सा बाकी रह जाएगा। इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन आता है स्प्लिट का। अगर इस लाइन को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है आधा काटना। तो जैसे मैं इसको स्प्लिट करूँगा, इसको हम हाफ़ कट कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसको कट किया है तो यहाँ हमारे पास प्लस का ऑप्शन है। तो जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ट्रांज़िशन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक इमेज के साथ भी कर सकते हैं, 2 इमेज के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक सैंपल लेता हूँ। यहाँ अब आपके पास 0.1, 0.5 ये इसकी ट्रांज़िशन की क्या है, ये स्पीड ये ड्यूरेशन है कि कितनी देर के लिए ट्रांज़िशन जो होगा वो आपके इमेज के साथ अपीयर होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए हो तो ये देखें कितनी जल्दी हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ 2.5 सेकंड तो ये बहुत स्लोली होगा। ठीक है? तो इसको बैक करते हैं, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अंडू कर देते हैं यहाँ से, और बल्कि हम इसी को ख़त्म कर देते हैं। ये लीजिए, इसको ख़त्म कर दिया। अब इस पे क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैन जूम, इस पर क्लिक करेंगे। अब पैन जूम का ये तरीकाकार है कि जैसे हम स्टार्ट पोजीशन है, तो अगर आपके स्टार्ट पोजीशन है तो यहाँ से आपने क्या करना है, पिक्चर को यहाँ से जूम कर देना है। जूम कर दिया। जूम करने के बाद आपने क्या करना है, एंड पोजीशन पर क्लिक करना है और उसके बाद बैक कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे या प्ले करेंगे तो ये देखें, ये इमेज जो है वो जूम आउट हो रही है। अगर यही काम हम इसको अंडू कर देते हैं और दोबारा पैन जूम में जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये इसको जो हमने अभी फंक्शन किया है जूम आउट का, अब चाहते हैं हम इसको जूम इन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सबसे पहले एंड पोजीशन को लूँगा। अगर जूम इन करना है तो पहले एंड पोजीशन सेलेक्ट करना है, अगर जूम आउट करना है तो आपने स्टार्ट पोजीशन से को सिलेक्ट करना है। तो एंड पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद जिस पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको जूम कर देना है अपने मुताबिक, आप जितना जूम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ, यहाँ तक कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर देना है, स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक कर देना है और इसको बैक कर देना है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारी इमेज को क्या करेगा, जूम इन कर देगा। ये देखें। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसको बैक करते हैं और इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की तरफ, जो क्या है रोटेट एंड मिररिंग। तो सबसे पहले मिरर यानी कि अक्स करेगा इसका। ये देखें, राइट था तो लेफ़्ट पोजीशन कर दी, अगर हम चाहें तो इसको उल्टा सकते हैं, दोबारा चाहे तो सीधा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है। रोटेट है तो इसको घुमा देंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहें इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रोटेट कर सकते हैं। अब बैक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़िल्टर। फ़िल्टर का तो सबको पता होगा, सब लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर में आप क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, कोल्ड है, काफ़ी सारे यहाँ फ़िल्टर दिए हुए हैं। जैसे ये एक फ़िल्टर मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद इस फ़िल्टर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ओरिजिनल में आ गया और इसके बाद ये फ़िल्टर मैक्सिमम वैल्यू तक। उसके बाद नीचे काफ़ी सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं, तो आप चाहें उनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पे हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर, हाइलाइट्स, शैडो, गेन, गामा और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसका मुझे भी एक्चुअल में खुद नहीं पता। तो इसको हम कम ज़्यादा करके अपनी इमेज या कलर की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये एडजस्टमेंट जो है टूल, ये कलर ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बैक करते हैं। मैं इन सारे फंक्शंस को ज़्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा उसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर इधर ही बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्लिप ग्राफिक्स। इस पे हम क्लिक करते हैं। ये कुछ क्लिप ग्राफिक्स थे मेरे पास, ये पहले से डाउनलोड थे। तो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं होंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास जब आप डाउनलोड करोगे एज़ ए डिफ़ॉल्ट आपके पास पहले से ही इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ से मैं देखिए कोई सा भी ले लेता हूँ, इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखते क्या होता है। ये देखिए तारे गिर रहे हैं। अगर चाहूँ तो इसके अलावा ये कर सकता हूँ। अगर आप चाहें सबटाइटल लगाना चाहते हैं तो आप चाहें ये अपनी मर्ज़ी का, ये देखें यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ ज़ुहे ओहो ज़ुहेब, तो मैंने यहाँ ज़ुहेब लिख दिया अपना नाम। तो देखिए यहाँ ज़ुहेब शो हो जाएगा। इसके बाद प्ले करते हैं तो ये देखिए ज़ुहेब शो हो गया। तो इसको हम अनडू कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करके दोबारा हम क्लिप ग्राफिक्स पे जाएंगे और क्लिप ग्राफिक्स में सबसे लास्ट ऑप्शन है बेसिक टाइटल इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का भी कोई सा इफ़ेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेंटर में चाहें, फिर ये देखें ऊपर नीचे इफ़ेक्ट खुद ब खुद आएगा। जो चीज़ होती है वो यहाँ लिख सकते हैं।
उसके बाद लिखने के बाद हम यहाँ इसका कलर चूज़ कर सकते हैं कि ऊपर वाले का कलर कौन सा होना चाहिए, नीचे वाले का कौन सा कलर होना चाहिए। तो इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बैक जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास विग्नेटी। विग्नेटी को जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे ऑन करते हैं तो ये देखिए यहाँ हमारे पास डार्क शैडो आ जाता है। इसको हम करेंगे ऑफ़ तो ये हट जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास डार्क शैडो आ जाएगा इसके बॉर्डर्स पे। लास्ट में इन्फॉर्मेशन है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास ये 2 बटन्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपना जो टूल है उसको कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एज़ अ लिस्ट, जैसे कि अब ये शो हो रहा है एज़ अ लिस्ट में। अगर हम ग्रिड शो करवाना चाहते हैं तो ये आपके पास ग्रिड शो हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन हैं आपके पास सामने शो होते हैं, जबकि अगर लिस्ट में करेंगे तो आप इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। तो ये थी आज इमेज की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी आपको मैं बेसिक टूल और फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जल्दी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे कि वीडियो को कैसे एडिट करते हैं क्या और कैसे उसको सेव करते हैं। तो ये सारे तरीके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।